मई का महीना चल रहा है। आईपीएल अपने एब्सोल्यूट पीक पर है। हर चौराहे, हर चाय की टपरी, हर कॉलेज के हॉस्टल में बस एक ही बसर चल रही है। आज कौन जीतेगा? Pandya in the house. आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? किंग कोहली की आरसीबी या सरपंच साहब श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स? आप कोहली की कवर ड्राइव देखते हो या बुमराह की यॉर्कर? खैर वो तो अब दिखती नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आप एक स्पोर्ट देख रहे हो। आपको लगता है कि गेम ग्राउंड पर खेला जा रहा है, बट आई एम सॉरी टू ब्रेक योर बबल, आपका काटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं। जब देश में बैटिंग ऐप स्ट्रिक्टली इलीगल है तो क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार में ये लोगोस हर जगह कैसे है? आपने बैटिंग ऐप के लोगोस कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने आईपीएल के टाइम पर देखे ही होंगे। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ अटेंशन इकोनॉमी। आज हम किसी छोटे मोटे स्कैम की बात नहीं करेंगे। आज हम देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल ड्रेन को एक्सपोज करेंगे। एक ऐसी अंडरवर्ल्ड मशीनरी जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के युद्ध का पैसा हवाला के थ्रू देश से बाहर निकाल रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, आपके फेवरेट यूट्यूबर और क्रिकेट एक्सपर्ट इस मशीनरी के सबसे बड़े दलाल बन चुके हैं। आपको लगता है ना कि अब क्रिकेटर सट्टाएं प्रमोट नहीं करते? जरा इस क्लिप को देखो। भाई माही भाई की लेगेसी को मैच करने के लिए इतने ज्यादा सीरियस हैं कि उन्हीं के फुटस्टेप्स को पूरी तरीके से Did you get that? ये कोई एडिट ग्लिच नहीं था, इसको बोलते हैं सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग। क्रिएटर ने एक शब्द भी नहीं बोला, वीडियो क्लीन लग रही थी, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो लोगो रजिस्टर हो गया। इस 2 सेकंड के ब्लिंक एंड मिस पॉपअप के लिए उस क्रिएटर को डायरेक्ट क्रिप्टो में ऐसी मोटी रकम मिली है, इसका कोई टैक्स नहीं, कोई पेपर ट्रेल नहीं। ये क्रिएटर नहीं है, ये डिजिटल दलाल है जो अपनी ऑडियंस को चंद पैसों के लिए एक ऑफशोर बेटिंग माफियास को बेच रहे हैं। और कैसे एक बंदे ने इस सट्टे में अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, वो आगे आएगा। आज इस सिस्टम को नंगा करेंगे। हेडफोन लगा लो और रियलिटी फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल को तो हमारी सरकार ने बैन कर दिया है। चलो वो एटलीस्ट इंडियन एंटिटी से जीएसटी भर रही है, बट मैं इन कंपनीज का डायरेक्ट नेम नहीं ले सकता डिफॉर्मेशन केस के लिए। पर तुम समझ जाओगे कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 1x स्कैम, परी फ्रॉड और फेयर गेम जैसे एप्स का क्या? ये फॉरेन एंटिटीज है, इनका मेन सर्वर साइप्रस या रसिया में पड़ा है। इंडिया में इनको ऑपरेट करने की परमिशन एल बराबर भी नहीं है, तो इनके एड्स टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर कैसे? इन्हें कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग, एक लूप होल जिसका इन्होंने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है। इन कंपनीज ने एक 500 रुपए की फेक वेबसाइट बनाई, उस पे 4 पुराने क्रिकेट आर्टिकल डाले और उसको नाम दे दिया स्पोर्ट न्यूज पोर्टल। अब बैटिंग एप्स की नहीं हो रही, न्यूज की हो रही है। गवर्नमेंट इनको बैन करती है, पर इंटरनेट का वो कैंसर है भाई। एक जगह से ट्यूमर निकालो, 2 घंटे में दूसरे सरों पर नया पॉपअप हो जाता है। आप 1xscam.com ब्लॉक करोगे, 2 घंटे में 1xscam.in ले आएंगे। वो ब्लॉक होगा, 1xscam.vip आएगा। टेलीग्राम पर इनके बोर्ड सेकंड्स में नए डोमेन जनरेट करते हैं और हमारी एजेंसीज इस चूहे बिल्ली के खेल में हमेशा 10 कदम पीछे है। इनका टारगेट साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली के अलर्ट क्राउड नहीं है, इनका टारगेट है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के वो 18 से 25 साल का यूथ जिसके पास स्मार्टफोन है, जियो का सस्ता इंटरनेट है और रातों रात अमीर बनने की फितूर है। वो यूथ जो 100-200 रुपए से शुरू करता है, उन्हें लगता है 100 रुपए में क्या ही जाएगा। पर जब यूपी, बिहार और गुजरात के 1 करोड़ लड़के 100 रुपए हारते हैं तो 100 करोड़ रुपए सीधा देश से बाहर निकल जाता है। ये बस एक दिन का हिसाब है। अब आते इस अंडरवर्ल्ड के सबसे घिनौने हिस्से पर, तो प्रेडिक्शन माफिया। जब से आईपीएल शुरू हुआ है, आपके इंस्टाग्राम एक्सप्लोर फीड ऐसी रील से भर गया होगा जहाँ एक बंदा थार या जी-वैगन से उतर रहा है, हाथ में आईफोन है और बैकग्राउंड में कोई सिग्मा मेल गाना चल रहा है। कैप्शन में लिखा होता है तो उसका पक्का रिपोर्ट चाहिए, टेलीग्राम लिंक इन बायो, मीट द मलिक मुंबई ऑफ द इंटरनेट। ये टेलीग्राम के टिपस्टर है। ये क्लेम करते हैं कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन बुकिस और ग्राउंड स्टाफ से है। बाइक का 100% फिक्स रिपोर्ट है। इनका बिजनेस मॉडल इतना हरामी और ब्रिलियंट है कि आप सुनकर डर जाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ। एक टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर है, मैच है सीएसके वर्सेस एमआई। ये एडमिन क्या करेगा? अपने 50,000 सब्सक्राइबर को मैसेज भेजेगा कि सीएसके जीतेगी, फुल लिमिट लगा दो, और बाकी के 50,000 सब्सक्राइबर को भेजेगा एमआई जीतेगी, रिपोर्ट पक्की है। मैच के बाद चाहे जो भी जीते, इनके आधे सब्सक्राइबर के सामने इनकी प्रेडिक्शन 100% सही हो गई। अब जिन आधे को नुकसान हुआ उन्हें ये ब्लॉक कर देंगे और जिन्हें जीत मिली उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने चैनल पर फ्लॉन्ट
ऑन करेंगे, देखा भाई का जलवा, बाकी फेक है, हम रियल है। इसके बाद शुरू होता है इनका असली खेल, वीआईपी सब्सक्रिप्शन। ये फट्टू जो खुद 10 रुपए के ढंग के ट्रेड नहीं ले सकते, इन बच्चों को बोलते हैं वीआईपी ग्रुप में आ जाओ, 5,000 रुपए एंट्री फी, लाइफ टाइम फिक्सिंग रिपोर्ट। बच्चे अपने कॉलेज की फीस, बाप की कमाई, यहाँ तक कि दोस्तों से उधार लेकर इनको यूपीआई करते हैं। और एक बार आपने पैसा भेज दिया, बूम, यू आर किक आउट, ब्लॉक। न कोई रिपोर्ट, न कोई पैसा। वो बंदा अपने रेंटेड थार वापस एजेंसी को दे आता है और नया टेलीग्राम अकाउंट बना लेता है। और तुम उधारी के बोतले दबकर डिप्रेशन में चले जाते हो। खुद तो इतने एक्सट्रीम केसेस है जहाँ बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। ये क्राइम नहीं तो और क्या है? अभी तक जो तुमने देखा वो तो सिर्फ सरफेस था, अब असली गेम स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, आपके फेवरेट रोस्ट चैनल, क्रिकेट एनालिस्ट और मीम पेजेस। गवर्नमेंट के डंडे के बाद डायरेक्ट प्रमोशन बंद हो गया तो इन्होंने रास्ता निकाला सबलिमिनल इंसेप्शन का। आप कोई क्रिकेट एनालिसिस का वीडियो देख रहे हो, बंदा पिच रिपोर्ट बता रहा है या मैच की एनालिसिस कर रहा है, अचानक फ्रेम के साइड में एक छोटा सा वन विन या लोटस 365 का वाटरमार्क पॉपअप होता है और 2 सेकंड में गायब। ना उसने लिंक दिया, ना उसने प्रोमो कोड बोला। तो इसका फायदा क्या? साइकोलॉजी मेरे दोस्त, फेमिलियरिटी ब्रीड ट्रस्ट। जब आप बार बार वो छोटा सा लोगो सबकॉन्शियस लेवल पर देखते हो और कल को जब आपको एक्चुअल सट्टा लगाने की चूल मचती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वन विन सर्च करता है, क्योंकि दिमाग को लगता है मेरा फेवरेट क्रिएटर इसको दिखा रहा है तो ये लेजिट ही होगा। रिपोर्टेडली इन क्रिएटर को 2 सेकंड के कचरे के लिए महीने के 5 से 10 लाख रुपए मिलते हैं। इनका पैसा कहाँ से आता है? इनका कोई ऑफिशियल इंडियन बैंक अकाउंट नहीं है जहाँ से स्पॉन्सर पेमेंट आए। इनको पेमेंट मिलती है सीधा क्रिप्टो में। बाइनेंस P2P के थ्रू इनके वॉलेट में डॉलर आते हैं। ना कोई जीएसटी, ना कोई इनकम टैक्स, ना सरकार की नजर में कोई एंट्री। ये क्रिएटर्स लिटरली आपकी लॉयलिटी और आपकी अटेंशन को ऑफशोर बेटिंग माफिया को बेच रहे हैं, बदले में ब्लैक मनी अंदर कर रहे हैं। और आप इनके कमेंट सेक्शन में बिग फैन भाई लिख रहे हो। जागो भाई जागो। चलो आपने एक बार ट्राई करने के लिए इनकी वेबसाइट ओपन कर ली। आपने सोचा 500 रुपए का बेट लगा देता हूँ, आईपीएल का फाइनल है। आप वेबसाइट के अंदर डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, वहाँ आपको एक रैंडम यूपीआई आईडी दिखती है। इस एग्जांपल लेते हैं राजेश किराना @YBL या जयसी डेरी @UPI। वेट अ मिनट, एक ग्लोबल बेटिंग ऐप का पेमेंट गेटवे एक लोकल किराना स्टोर या किसी लोकल डेयरी पार्लर के नाम पर क्यों है? इसको बोलते हैं म्यूट अकाउंट्स। महादेव बुक स्कीम का नाम सुना है ना? ये सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये माफिया टियर 2 और टियर 3 सिटीज के गरीब लोगों को 2,000 रुपए महीने का लालच देकर उनके नाम पर करंट अकाउंट खुलवाती है। आपका 500 रुपया उस फेक बैंक अकाउंट में जाता है। वहाँ से दिन भर में ऐसे हजारों 500 मिलकर 50 लाख बनते हैं। शाम तक वो 50 लाख रुपए हवाला ऑपरेटर के नेटवर्क से या यूएसडी क्रिप्टो में कन्वर्ट होकर दुबई, साइप्रस या माल्टा के ऑफशोर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। देश का पैसा देश के बाहर जा रहा है। हर आईपीएल सीजन में हजारों करोड़ रुपया इस इंडियन इकोनॉमी से निकलकर इन माफियाज के जेब में जा रहा है। ये बस एक सट्टा नहीं है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर एक ऑर्गेनाइज लूट है। और जब तक ईडी या पुलिस इन लोकल डेयरी वाले और किराना अकाउंट को ट्रेस करके फ्रीज करती है, तब तक पीछे बैठे आपके अपने पैसा निकाल कर दूसरे 10 नए अकाउंट खोल चुके होते हैं। और बाय चांस आपका लक अच्छा हो और आप जीत भी जाए तो क्या होगा? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो भी इन एप्स में सट्टा लगाता था। कई कंपनी जो इंडिया में बैन है, उसका लक बहुत अच्छा था, वो सट्टा लगा कर जीता भी करीब 50,000 रुपये। तुम्हें लगा होगा वाह भाई क्या बात है, मैं भी ट्राई करता हूँ। बट एक मिनट रुको, उसने जब ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ किए, उसके 2-3 दिन बाद उसे एक मैसेज आता है, तुम्हारा अकाउंट हमने फ्रीज कर लिया है। उसके ऊपर वेस्ट बंगाल में केस भी रजिस्टर हुआ। तुम सोचोगे ऐसा कैसे? अब रियलिटी सुनो, जब आप इन ऐप से विड्रॉ करते हैं तो पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी का भी हो सकता है। जब किसी फ्रॉड का पैसा आपके पास आता है तो आप भी उन चेन में शामिल हो जाते हो और आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। बट सिर्फ वो रकम ही नहीं, पूरा का पूरा अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है। उसके अकाउंट में करीब 2-3 लाख रुपए थे, उसकी पूरी की पूरी सेविंग ही फ्रीज हो गई। अगर आपने पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी किया तो वो भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि आप प्रूफ भी नहीं कर सकते कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, क्योंकि वो तो इंडिया में बैन है। आपके वो तो पैसे गए, साथ साथ आपकी पूरी की पूरी लाइफ की सेविंग भी चली जाएगी। सुनो मेरे भाई, जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस दिखता है ना, तो सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं जाते, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा आने वाला फ्यूचर सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने अपने सपने मारकर तुम्हें ये महंगा स्मार्टफोन दिलाया ताकि तुम कुछ नया सीखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिस्तर पर बैठकर सट्टा लगा रहे हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, सट्टा आज तक कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। आज तुम 1,000 हारोगे, कल उसे कवर करने के चक्कर में पूरे 10,000 लगाओगे। ये एक एंडलेस ट्रैप है जिसका एंड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी है। ये पूरा डार्क सिस्टम डिजाइन इसीलिए किया गया है ताकि तुम कभी ना जीत सको। द हाउस ऑलवेज विन। मेहनत का रास्ता चुनो, इस फेक इल्यूजन और मैट्रिक्स से आज ही निकलो। हम
यहाँ आके सिर्फ ज्ञान नहीं फैल रहे हैं, हम यहाँ नंबर्स और क्लाउड के लिए नहीं बैठे। चाहे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो या हम 1 लाख हिट करें, मोटिव हमेशा एक ही है, रियलिटी को सामने लाना। क्रिकेट एक इमोशन है इस देश में, और हर रिलीजन हर इमोशन में धंधा करने वाले कीड़े मिल ही जाते हैं। ये एप्स, ये क्रिएटर और टेलीग्राम के चिंदी चोर आपसे सिर्फ आपका पैसा नहीं छीन रहे, ये आपका टाइम, आपका फोकस और आपकी मेंटल हेल्थ खा रहे हैं। जब आप स्क्रीन के आगे बैठकर बॉल बाय बॉल अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे होते हो, अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा या विकेट, तब दुबई में किसी पेंट हाउस में बैठा एक माफिया बॉस अपनी नई फरारी बुक कर रहा होता है आपके हारे हुए पैसों से। इस इल्यूजन से बाहर आओ। आईपीएल एंजॉय करना है तो करो, मैच देखो, दोस्तों के साथ मजे लो, पर याद रखना कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे तो मेरे दोस्त आप खुद एक प्रोडक्ट हो। इन सबलिमिनल एड्स को पहचानो, इन टेलीग्राम के मलिक मुंबई को रिपोर्ट करो, और अगली बार जब कोई क्रिएटर 2 सेकंड के लिए भी ऐसी किसी साइट का पॉपअप अपने वीडियो में डाले तो समझ जाना कि उसने आपका सौदा कर दिया है। वीडियो को लाइक करना है तो करो, वरना मत करो, पर अपने दिमाग की आंखें खोलो। ये गेम ऑफ स्किल नहीं, ये गेम ऑफ स्कैम है। आप हमारा पिछला वीडियो डार्क रियलिटी ऑफ क्विक कॉमर्स यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। स्टे साफ, स्टे अवेयर।